आपने अधिकतर सुना होगा कि माया और मोह के चक्कर में मनुष्य फंसा रहता है। जो व्यक्ति माया और मोह को त्याग देते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें पुस्तकों में लिखी हुई है, लेकिन आज हम आपको सरल तरीके से अपनी इस प्रस्तुति में बताएंगे ताकि आप भी जितना हो सके वास्तविकता की पहचान करके माया और मोह के बंधन से अपने आप को बचा सकें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। माया शब्द का अर्थ है वंचना। यह शब्द दो अक्षरों मां और या से मिलकर बना है। मां का अर्थ है नहीं और या का अर्थ जो है। इस प्रकार माया का तात्पर्य हुआ जो वास्तव में नहीं है लेकिन दिख रही है। अतः जादूगर के लिए मायावी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसी से माया का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सोने का कोई भी आभूषण विभिन्न रूप में होने पर भी स्वर्ण है तथा पत्थर से निर्मित वस्तु भिन्न आकार की होने पर भी पत्थर का रूपांतरण मात्र है। यही माया का रूप है। माया का रूप वैसा ही है जैसे धान और चावल का छिलका लगा रहने पर वह धान कहलाता है और छिलका हटा देने पर चावल। यह छिलका ही माया है। माया वश होकर कभी तो गुण दोष में बदल जाते हैं और कभी दोष ही गुण हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अर्थात अहंकार के वश में हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। माया से ही मोह की उत्पत्ति हुई है और मोह के वशीभूत होने पर अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। जब मनुष्य की आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो उसका ध्यान क्षीण हो जाता है। वह मोह के बंधन में फंसकर सत्य से बहुत दूर चला जाता है। मनुष्य के शुभ कर्म ही संसार के कारण मात्र है, किंतु वही शुभ कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित होने पर संसार के बंधनों को नष्ट करते हैं और मोक्ष के कारण बनते हैं। माया को पहचाने बिना वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर ने समस्त संसार को माया का खेल बना रखा है जिसमें प्राणी भटक रहा है। जैसे आंख स्वयं अपने को नहीं देख पाती किंतु अन्य सब कुछ देख लेती है, वैसे ही मनुष्य स्वयं अपने को नहीं समझ पाता किंतु अनेक वस्तुओं के विषय में भली भांति जानता है। अब यह प्रश्न सामने आता है कि क्या मन, देह अथवा वाक्य के द्वारा माया के खेल को किसी तरह जाना जा सकता है? इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसके प्रति उसमें लगाव उत्पन्न हो जाता है। इसी लगाव से मनुष्य के अंदर इच्छा जागृत होती है। यही इच्छा माया के नाम से जानी जाती है, जो लालच तथा स्वार्थ को भी जन्म देने वाली है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं? हमारे वेद एक स्वर से यही उच्चारित करते हैं कि इस चेतना से ऊपर उठने की आवश्यकता है। स्वयं के संबंध में कोई भाव नहीं आने देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि विश्व की किसी भी वस्तु के संदर्भ में मुझ में या तुझ में का विभेद व्यर्थ है। ऐसी समझ हमें अपने अंदर अवश्य बनानी चाहिए। माया के चक्रव्यूह से बचने के लिए मनुष्य श्रेष्ठ पुस्तकें आदि पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन अपने अंदर बैठे माया के दूतों यानी मोह, स्वार्थ, लालच तथा अहंकार को ना तो समझ पाता है और ना ही उन्हें नियंत्रित कर पाता है। माया अपने इन्हीं दूतों के द्वारा प्रहार करके आपको बंदी बना लेती है। आपका ब्रह्मज्ञान असत्य सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार माया आपके ब्रह्मज्ञान को असत्य सिद्ध करके आपको बंदी बना लेती है,
उसी प्रकार आपको भी पहले माया के दूतों को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए। जब आप उन्हें अपने अंतर्ज्ञान की कैद में बंदी बना लेंगे तो माया अकेली रह जाएगी और उसके प्रहार आपके ऊपर असत्य सिद्ध होंगे। आपकी इस तपस्या के सामने माया पराजित हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि और तपस्वी तब वह साधना के द्वारा ऐसा आत्मबल प्राप्त कर चुके हैं जिससे माया के दूतों पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। माया का खेल निराला है। सत्य और माया दोनों के संयोग से यह संसार चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में कहा है कि यह संसार परमात्मा के संकल्प के आधार पर स्थित है। समस्त भूत उसके संकल्प के आधार पर निर्मित है, पर वह स्वयं किसी में नहीं है। धन, सोना, हीरा, आभूषण तथा वस्तु विनिमय के लिए निर्मित सभी पदार्थ माया की पहचान कराते हैं, पर उनमें प्राण वायु प्रवाहित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य उसी के पीछे भागता है। इस संसार में पेड़ पौधे, नदियां, झीलें तथा फूलों में सौंदर्य और सुगंध है, परंतु मनुष्य का उद्देश्य आज केवल धन प्राप्त करना है। इस विचारधारा में परिवर्तन ही सामाजिक कल्याण का कारण सिद्ध होगा। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।